वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। मैंने शुरू करा है एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू 2 लेक्चर डाल चुका हूँ, ये तीसरा लेक्चर है। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए। बीपीएससी में किस टाइप के एंशिएंट हिस्ट्री सवाल आते हैं इसको पहचानने में बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। इससे पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं हम लोग, डिटेल एनालिसिस के साथ इसको करेंगे फिर से। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 31, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज साइलेंट अबाउट द ट्रेडिंग रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। संगम साहित्य, मिलिंद पनाहो, जातक जनजात कहानियाँ या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों देखिए, जो एक मिलिंद पनाहो है, ठीक है, मिलिंद पनाहो ये है क्या? ये पाली भाषा में है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। पाली भाषा में रचित है, एक बुद्ध ग्रंथ है एक मिलिंद पनाहो। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो यूनानी शासक था, आपको पता होगा नागसेन, और एक यूनानी शासक जो था, यूनानी शासक मिलिंद, उसके बीच की वार्तालाप को इसमें दर्शाया गया। किसी भी तरह से ट्रेडिंग रूट, मतलब इस ट्रेड रूट के बारे में कोई भी इसमें बात नहीं कही गई है, मौन है इस बारे में। सिर्फ इन दोनों की वार्तालाप दिखाई गई है, ठीक है। मिलिंद पनाहो, ठीक है, याद रखिएगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। नागसेन और मिलिंद पनाहो की वार्तालाप का। मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव उपहार में किस वंश ने अधिकतम योगदान दिए? विच डायनेस्टी कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मणा। मतलब मंदिरों को, ब्राह्मणों को दान कौन देता था? गुप्त, पाल, राजपूत या प्रतिहार। तो ये दोस्तों जो गुप्तास के राजा हुआ करते थे वो ब्राह्मणों को मंदिर गिफ्ट के तौर पे दिया करते थे, मतलब पैसा जो है गिफ्ट देते थे मंदिरों को, ब्राह्मणों को। गुप्तास राजा, ठीक है, चाहे समुद्रगुप्त हो, विक्रमादित्य सेकंड, ये सब, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? इन विच पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबल इज विविडली क्लियर। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय। मतलब ऋग्वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड या धर्मशास्त्र पीरियड। तो इसका आंसर बताइए अगर पता हो आपको। तो बिल्कुल अछूत की अवधारणा ये धर्मशास्त्र के समय आएगी। धर्मशास्त्र का जब पीरियड शुरू होगा, है ना, जिसमें शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इन सब का कॉन्सेप्ट धर्मशास्त्र पीरियड में आ जाता है, तब ये शुरुआत होती है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ है? विच कलर इज यूज्ड ओवर क्ले यूटेंसिल ऑफ हड़प्पा। रेड, ब्लू ग्रीन, येलो ब्लू, लाल, नीला, हरा, पीला या नीला। तो किस कलर का इस्तेमाल किया गया है? इसमें रेड कलर की पॉटरी यूज़ करते थे हड़प्पन। कौन सी? रेड कलर की, गेरू कलर की, ओकरे कलर की, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। 35 देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड टू विच वन? इंद्र और उनके हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, या सोम और इस पे का नामकृत देवता। देखिए, जो नौवां मंडल है ऋग्वेद का, वो किससे संबंधित है? वो है आपका सोम और पे पर नामकृत देवता से। यानी नौवां मंडल जो है सोम एंड इट्स रिलेटेड गॉड से संबंधित है। सोम एक पौधा होता था, औषधि के रूप में इसका यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, 9th मंडल के ऋग्वेदा में ये है। चलिए 36 देखते हैं। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? वॉट वॉज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन धर्मशास्त्र? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। तो क्या थी इसमें दोस्तों लैंड रेवेन्यू रेट? तो ये था 1/6। धर्मशास्त्र में कितनी थी? 1/6 जो था भू राजस्व देना पड़ता था, 1/6, याद रखिएगा इसको। बाद में मिडीवल पीरियड में ये 1/3 भी होगा, 1/4 भी होगा, ठीक है। धर्मशास्त्र में 1/6 था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक जैन टेक्स्ट? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। कौन है सबसे बाहरी, मतलब सबसे ओल्डेस्ट? तो देखिए 14 पूर्व जो है ये जैन का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। कौन? 14 पूर्व, याद रखना, 14 पूर्व सबसे पुराना अंग है, ठीक है, जैन टेक्स्ट का मतलब। शहरों का पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? द डिसिडेंस ऑफ सिटीज वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? गुप्त, परिहार, राजपूत या सातवाहन। शहरों का पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी आपकी गुप्त काल की। किसकी? गुप्त काल की, ठीक है। शहरों का पतन किस काल की महत्वपूर्ण? गुप्त काल की। किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्यों में नहीं हुआ है? विच डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन द संगम टेक्स्ट? कदम, चेर, चोल, पांड्या। बहुत आसान सवाल है।
कदम्ब जनजाति मतलब जो कदम्ब डायनेस्टी है उसका उल्लेख संगम टेक्स्ट में नहीं, चोला चेरा पांड्यास वगैरह का है, कदम्ब का नहीं है, ठीक है। चोला चेरा पांड्यास का मिलेगा आपको। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थान को नीचे दिए, वो इसको मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। क्या करनी है? अपने को मैचिंग करनी है। मतलब बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को हुई थी बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। प्रथम प्रवचन सारनाथ। और इनका निधन हो गया था कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर। तो बर्थ लुम्बिनी में होती है, इनलाइटन बोधगया में होते हैं। पहला जो सेरमन होता है वो देते हैं सारनाथ में, और डेथ होती है कुशीनगर में। यानी 3214 इसका सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। द प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त इन पाटलिपुत्र वॉज मेड ऑफ, जो चंद्रगुप्त का प्लेस मिला कुमाराहारा से, वो हमें किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो ये दोस्तों हमको मिलता है लकड़ी का बना हुआ, वुड का बना हुआ। हड़प्पन सभ्यता थी जो पक्की ईंटों का यूज़ करते थे, इन लोगों ने लकड़ी का इस्तेमाल करा था, ठीक है। बहुत ही फाइन क्वालिटी की लकड़ियाँ थी। हियानशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? एट द टाइम ऑफ हियानशांग विजिट इन इंडिया विच टाउन वॉज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? तो इसके लिए सबसे फेमस कौन था दोस्तों? मथुरा था। कौन था? मथुरा था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मथुरा हो जाएगा। 43 देखते हैं। कवि बाण निवासी था। पोइट बाना वॉज एज अ नेटिव ऑफ पाटलिपुत्र के, थानेश्वर के, बीजापुर के, उपरोक्त में से कोई नहीं। पोइट बाना एज अ नेटिव ऑफ पाटलिपुत्र, थानेश्वर, बीजापुर या नन ऑफ दी अबव? तो दोस्तों ये नेटिव थे थानेश्वर के। कहाँ के? थानेश्वर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड टू सोम? सोम को कौन सा समर्पित है? अभी ऊपर देखा ये तो हमने, मज़ा आ जाएगी। ओए होए 7, 8, 9, 10 कौन सा मंडल समर्पित है? तो सोमदेव को समर्पित है 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल समर्पित है। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताइए गायत्री मंत्र कौन से ऋग्वेद के मंडल में है। ये कल मैंने आपको बताया था, गायत्री मंत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? द फेमस वॉर ऑफ 10 किंग वर फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गंगा के तट पे, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, पुरुषनी, किस नदी के तट पर ये हुआ है दोस्तों? तो देखिए, बैटल ऑफ 10 किंग जो होता है भारत ट्राइब और 10 राजाओं के बीच में होता है, जिसमें भारत ट्राइब जीत जाती है, ये पुरुषनी नदी के किनारे होता है। पुरुषनी मतलब रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों डिटेल में आप अगर कवर करना चाहते हो PYQ को पूरे डेली 100 PYQ, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, सब के डिटेल में PYQ मिल जाएगा आपको एनालिसिस के साथ। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ मिलेंगे जो आ सकते हैं आपको पेड क्विज में, प्लस डेली लेक्चर मिल जाएंगे पूरे आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, BPSC की कंप्लीट तैयारी के लिए। स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा। कहने का मतलब जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए सिर्फ आपको वो मिलेगा। उसके बाद आपको कोई बुक, मैगजीन कुछ नहीं लेनी है। क्लास, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पेड क्विज, PYQ एनालिसिस सब मिल जाएगा। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आप अपने सिलेक्शन को आज ही इंश्योर कर सकते हो दोस्तों। तो ये थे आज के। कल फिर हम लोग करेंगे डेली एनालिसिस में एंशिएंट हिस्ट्री का अपना एक और लेक्चर दोस्तों।